बीजेपी ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ हैं उम्मीदवार। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बीजेपी ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। दरअसल एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज हो रही है और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा संभव है। देखिए, कई मुद्दे इसमें रहने वाले हैं चर्चा के लिए और ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़ गए हैं। पीयूष, संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, क्या क्या मुद्दे इसमें रह सकते हैं जिन पर चर्चा की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्रालय देश में अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, उनको लेकर इस बैठक में तमाम मंत्र हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। दूसरा, आज़ादी अमृत महोत्सव चल रहा है और इसको लेकर विभागों और मंत्रालय की क्या तैयारी है, इसको भी लेकर नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद सांसदों से बातचीत करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब 6 तारीख को इसको लेकर एक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लामबंद हो चुकी है। चारुल, बिल्कुल। पीयूष, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी इस बैठक में मौजूद होने की जानकारी मिल रही है। देखिए, इस पूरी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उसके अलावा मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और साथ ही साथ राजनाथ सिंह, ये जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद, सभी केंद्रीय मंत्रियों को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल पीयूष, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में आज हंगामे के आसार बन रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई हुई है विपक्ष ने। महंगाई को लेकर सरकार विपक्ष को आज जवाब भी देगी। सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी और ऐसे में महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष बना चुका है। पिछले 2 हफ्ते से दरअसल केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही थी कि महंगाई के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही है। विपक्ष अक्सर ये सवाल उठा रहा था। ऐसे में अब महंगाई पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। हालांकि कल भी सदन में इसको लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन कल संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर हमने देखा कि लगातार विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान हमने ये भी देखा कि सदन में शोर शराबा हुआ और उसके बाद चर्चा जो है वो नहीं हो पाई थी ढंग से। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई मुद्दों पर, कई सवालों पर जवाब जरूर दिया था। पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि महंगाई के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर सरकार चर्चा करे और आज चर्चा भी होगी और हंगामे के आसार भी हैं। बिल्कुल, आज राज्यसभा में महंगाई को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के साथ हंगामे के भी आसार बिल्कुल चारुल बने हुए हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कल निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्ष के सवालों के उत्तर जरूर दिए थे, लेकिन आज राज्यसभा में देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष शांतिपूर्वक तरीके से सदन की कार्रवाई चलने देता है, अपनी बातों को रखता है और सरकार की तरफ से भी इस मुद्दे पर जवाब क्या दिया जाता है। लेकिन जहां तक हम और आप सभी लोग देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही साथ विदिन 30 मिनट 40 मिनट में ही स्थगित कर दी जाती है और इस तरह से ये लगातार पूरे दिन सदन चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं आज भी ये आसार साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से सरकार को आज घेरने के लिए लामबंद बैठ गया है।
पीयूष, देखिए लंबे वक्त से विपक्ष ये मांग भी कर रहा था कि महंगाई को लेकर सरकार चर्चा नहीं करती है, जीएसटी के मुद्दे पर चर्चा नहीं करती है। हालांकि कल वित्त मंत्री ने जीएसटी के कलेक्शन को लेकर आंकड़े भी गिनाए और बताया कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह विकास भी हो रहा है। ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे कि विपक्ष के दरअसल मुद्दे क्या क्या रहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों जीएसटी जिस तरह से बढ़ाई गई रोजमर्रा की चीजों पर, इसको लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होगा कि सदन के अंदर क्या चर्चा हो पाएगी, क्योंकि अक्सर जैसे ही चर्चा शुरू होती है विपक्ष वॉकआउट कर देता है, हंगामा करना शुरू कर देता है। चारुल, यही बात अभी मैंने कही कि विपक्ष लगातार जिस तरह से हंगामा कर रहा सदन में, हम और आप दोनों लोगों ने देखा है कि सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। आज भी वो आसार पूरी तरह से बने हुए हैं। हालांकि अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो मुद्दे बहुत खास और अहम ये हैं कि खाद्यान्न, जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर जिस तरह से दूध पर, पनीर पर, इन सब पर जो जीएसटी लगाया गया है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है कि अब तो सरकार ने खाने पीने की वस्तुओं को भी नहीं छोड़ा है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में तमाम बातें हैं जिन बातों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कल जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही थी और तमाम विपक्ष के जो नेता थे वो अपनी बात रख रहे थे कि कोविड काल था तो चलिए ठीक है, आपने टैक्स बढ़ा दिया, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन अब तो धीरे धीरे कोविड से हम बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में टैक्स से किस तरह से जनता को रिवॉर्ड दिलाएंगे ताकि महंगाई कम हो, यातायात कम हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो लगातार बढ़ी हुई हैं उनको कैसे आप लगाम लगाएंगे, उनको कैसे रोकेंगे, उनको कैसे कम करेंगे। तमाम ऐसे सवाल थे। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम बातें रखी गई हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सदन की पूरी कार्रवाई जो है वो विपक्ष चलने देगा या फिर हंगामे की ही भेंट आज का भी सदन चढ़ जाएगा। लेकिन पीयूष, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह ऑयल कंपनियां जो हैं वो ये बता रही हैं कि कोविड काल के बाद से उन्हें किस तरह नुकसान हुआ है, और ऐसे में ये भी आशंका जताई गई रिपोर्ट्स के अनुसार कि आने वाले दिनों में 10 से 15 रुपए पेट्रोल डीजल पर अभी भी बढ़ सकते हैं। तो जब ये रिपोर्ट्स पहले से ही सामने हैं, ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम हो, ये एक ऐसा मुद्दा जरूर रह सकता है जिस पर विपक्ष जवाब भी मांगेगा। विपक्ष ये चाहेगा कि ये जो रेट्स हैं अभी जो हैं वो कम हो जाए दाम, लेकिन आने वाले दिनों में तो दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। तो ऐसा क्या उपाय हो सकता है, किस तरह से रहेगा? देखिए, सीधी बात है चारुल कि जो टैक्स लग रहे हैं उन टैक्सों की को राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अगर कम करे तो निश्चित तौर पर इससे एक राहत मिल सकती है। हालांकि कोविड काल में जो तेल कंपनियां उनका नुकसान जरूर हुआ है और ऐसे में नुकसान को लेकर सरकार भी लगातार उन कंपनियों के साथ बातचीत भी कर रही है कि तेल की कीमतें बढ़ें, लेकिन उनका जो टैक्स और बाकी चीज़ें हैं उनमें किस तरह से राहत मिल सके, क्योंकि जनता की जेब पर बोझ कम पड़े, अन्यथा स्थितियां ज्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। और विपक्ष लगातार इसी बात को उठा रहा है कि सरकार ने अभी तक बाकी चीजों में अगर वो पैकेज अपने खोल सकती है तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं वो अपने पैकेज खोल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।